नमस्कार दर्शकों, मैं हूं डॉक्टर शुक्ला, एक डर्मेटोलॉजिस्ट। स्किन एचडी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसी बीमारी के बारे में बताऊंगा कि जो मुंह के चारों तरफ होती है, जिसमें लाल लाल दाने बन जाते हैं, उसमें जलन होती है, खुजली होती है, और इस बीमारी का नाम है पेरीओरल डर्मेटाइटिस। ये एक लंबी बीमारी है जो कई महीनों या सालों तक भी चल सकती है। इस बीमारी में क्या होता है कि मुंह के चारों तरफ छोटे छोटे लाल रंग के दाने बनते हैं, और ये दाने पानी के भी हो सकते हैं या पस के दाने भी हो सकते हैं। और यहाँ पे ऐसा लगता है जैसे कोई आपके पिंपल्स हों, पर एक्चुअली ये पिंपल्स नहीं होते हैं। पिंपल्स तो ठीक हो जाते हैं, कुछ दिनों में ट्रीटमेंट लेने के बाद ठीक हो जाते हैं, लेकिन ये चलता रहता है काफ़ी लंबे समय तक। ये जो बीमारी है पेरीओरल डर्मेटाइटिस, ये 25 साल से लेके 45 साल तक की महिलाओं के अंदर ज़्यादा होती है, और ये बार बार होने वाली बीमारी है। इसमें जब एक बार दाने सूख जाते हैं तो फिर वो वहाँ पे स्किन ड्राई हो जाती है, कुछ फ्लेक्स भी निकलते हैं उसके, और वहाँ पे बाद में कालापन भी रह सकता है। तो ये बीमारी होती क्यों है, आखिर उसका कारण क्या है? तो देखिए, कई कारण हैं इस बीमारी के, पर जो सबसे कॉमन कारण इसका है वो है स्टेरॉइड्स का यूज़। स्टेरॉइड्स आप जानते हैं, एक दवाई होती है जो स्किन की बहुत सारी बीमारियों के अंदर काम आती है। एक्जिमा के अंदर काम आती है और कई बीमारियां होती हैं उसमें काम आती है। लेकिन साथ में ये कई और जो दवाइयां होती हैं उनके साथ भी मिक्स के रूप में बाज़ार के अंदर मिलती है। अब जैसे आपके स्किन लाइटनिंग क्रीम्स हैं, जो गोरा करने के लिए लोग अक्सर काम लेते हैं कि कालापन मिट जाए, गोरापन आ जाए, तो उसके अंदर अक्सर ये स्टेरॉइड्स होते हैं। इसी तरह के कई इन्फेक्शन कंट्रोल की होते हैं, जैसे कोई फंगल की बीमारियां होती हैं उसके लिए जो दवाइयां आती हैं, एंटी फंगल्स आते हैं, उन एंटी फंगल्स के साथ में भी स्टेरॉइड मिक्स होते हैं। एंटी बैक्टीरियल आते हैं, उनके साथ भी स्टेरॉइड मिक्स होते हैं। तो ये मिक्स वाले जो ट्यूब बाज़ार में मिलती हैं अक्सर, उनमें स्टेरॉइड होते हैं, और उनको जो पेशेंट्स होते हैं उनको पता भी नहीं होता है कि इनके अंदर स्टेरॉइड्स है। तो स्टेरॉइड्स लंबे समय तक जब यूज़ होते रहते हैं फेस के ऊपर, तो उससे ये बीमारी आपके पेरीओरल डर्मेटाइटिस बन जाती है। अच्छा, न केवल ये आपके लगाने वाली क्रीम या जेल से ही बन सकती है, बल्कि कुछ जो इनहेलेंट्स लेते हैं, जिनको एज़मा की बीमारी है या दूसरे आपके जो प्रॉब्लम्स आती हैं, छींकें वगैरह खूब आती हैं, उनको भी जो लोग इनहेलेंट्स लेते हैं, जो इनहेलर यूज़ करते हैं, उनमें भी स्टेरॉइड्स होते हैं। तो वो स्टेरॉइड्स भी इसको पेरीओरल डर्मेटाइटिस कर सकते हैं। इसी तरह से जो स्टेरॉइड्स खाने की गोलियां होती हैं, कई बीमारियों में दी जाती हैं, तो वो उसके कारण से भी ये आप बन सकता है ये। और दूसरे क्या कारण होते हैं? इसके अलावा कारण होते हैं कि अगर मान लो कोई कॉस्मेटिक्स आप यूज़ करते हैं, तरह तरह के अलग अलग कॉस्मेटिक्स होते हैं, उनके अंदर अलग अलग केमिकल्स होते हैं। तो कई ऐसे उनमें से केमिकल्स होते हैं जो यहाँ पे इस तरह की बीमारी पेरीओरल डर्मेटाइटिस बना सकते हैं। कॉस्मेटिक्स के अलावा इसी तरह से अगर आप कोई मॉइस्चराइजर्स होते हैं और वो थिक मॉइस्चराइज़र यूज़ करते हैं, जैसे कि वैसलीन है, या इसी तरह से कोई मोटा थिक मॉइस्चराइज़र है, वो आप यूज़ करते हैं, तो उससे भी हो सकता है। कुछ आपके टूथपेस्ट आप यूज़ करते हैं जिसमें खासकर फ्लोराइड्स होते हैं, तो फ्लोराइड वाले जो टूथपेस्ट यूज़ करेंगे उनसे भी इसके होने की संभावना है। इसी तरह से कुछ लोग च्युइंग गम खाते हैं, अक्सर उनकी खूब आदत है, खाते रहते हैं च्युइंग गम, तो च्युइंग गम से भी ऐसा पाया गया है कि उनके खाने से भी पेरीओरल डर्मेटाइटिस हो सकती है। डेंटल फिलिंग जो होती है उसमें कुछ केमिकल्स होते हैं, वो भी यहाँ नुकसान करते हैं, और डेंटल फिलिंग्स के कारण से भी इस तरह से पेरीओरल डर्मेटाइटिस बन सकती है। कभी कभी ये किसी इन्फेक्शन के कारण से भी हो सकता है, जैसे कोई फंगल इन्फेक्शन है जिसे हम कहते हैं कैंडिडा का इन्फेक्शन, तो कैंडिडा के इन्फेक्शन के कारण से भी यहाँ पे पेरीओरल डर्मेटाइटिस हो सकती है। अब जैसे मैंने बताया कि शुरू में कि ये देखने में लगती है आपको जैसे कोई पिंपल्स हो, तो कई लोग इससे कंफ्यूज कर जाते हैं। वो सोचते हैं, इलाज भी नहीं करवाते, सोचते हैं कि तो पिंपल्स हैं, ठीक हो जाएंगे अपने आप। तो पिंपल्स से इनको कंफ्यूज कर सकते हैं, लेकिन जो डॉक्टर होंगे वो इसको पहचान लेंगे कि ये पिंपल्स है या पेरीओरल डर्मेटाइटिस है। इसी तरह से एक और बीमारी होती है जिसे हम बोलते हैं रोजेशिया, आप भी जानते होंगे। तो रोजेशिया जो होता है उसमें भी लाल दाने या मुंह के चारों तरफ बन जाते हैं, लेकिन वो मुंह के अलावा आपके गालों के ऊपर भी बनते हैं, नाक के आसपास भी बन जाते हैं, नाक भी मोटी हो सकती है। तो वो रोजेशिया भी काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है, और उसमें धूप में जाएंगे तो आपको परेशानी होती है। तो रोजेशिया से भी इसको
कभी कोई कंफ्यूज कर सकता है। और या फिर किसी तरह का एक्जिमा अगर कोई है तो एक्जिमा, कई एक्जिमा होते हैं जहाँ पे एटोपिक डर्मेटाइटिस हो गई या कोई दूसरी बोरिक डर्मेटाइटिस हो गई, कई तरह के एक्जिमा होते हैं, तो एक्जिमा से भी इसको कन्फ्यूजन कर सकते हैं। तो ये कन्फ्यूजन तो आपके जो डॉक्टर हैं वो देख के दूर कर देंगे कि ये कोई और बीमारी है या पेरिओरल डर्मेटाइटिस है। अब इसका इलाज क्या है? देखिए, इलाज में सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जिसके कारण से हो रही है उस कारण को आपको दूर करना पड़ेगा। तो जैसे मैंने कहा, मोस्ट कॉमन जो कॉज है इसका वो है आपका स्टेरॉइड्स का यूज। तो आपको हो सकता है पता ही नहीं हो कि आप स्टेरॉइड यूज़ कर रहे हैं। तो अगर आप कोई स्किन लाइटनिंग क्रीम यूज़ कर रहे हैं या कोई एंटीबैक्टीरियल या एंटी फंगल क्रीम यूज़ कर रहे हैं और लंबे समय तक आप यूज़ करते चले आ रहे हैं, तो देखिए उसके अंदर कहीं स्टेरॉइड तो नहीं है, और अगर उसके अंदर है तो उसको फ़ौरन बंद कर दीजिए। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखने पड़ेगी यहाँ पे, जब आप बंद करेंगे तो स्टेरॉइड्स को एकदम अगर आप बंद कर देते हैं तो यहाँ एक विड्रॉल सिम्टम हो जाता है, यानी कि जो ही आप बंद करेंगे तो फिर वापस आपके उसी तरह के लाल दाने बल्कि ज़्यादा और तेज़ रूप से बन के निकलेंगे यहाँ पे। तो इसको विड्रॉल जो सिम्टम है, इनसे बचने के लिए अपन क्या करते हैं कि स्टेरॉइड्स को एकदम बंद नहीं करते हैं। तो जो स्टेरॉइड्स होते हैं उसकी कई कैटेगरी होती हैं। स्ट्रॉन्ग स्टेरॉइड होते हैं, फिर मीडियम होते हैं, ये पोटेंसी होती है इनकी, एक वीक स्टेरॉइड्स होते हैं। तो हम क्या करेंगे, जो स्टेरॉइड यूज़ हो रहा है उससे वीकर स्टेरॉइड अपन यूज़ करेंगे। तो वीक स्टेरॉइड्स कुछ दिनों तक देते हैं, फिर उसको धीरे धीरे बंद कर देते हैं। तो फिर ये जो विड्रॉल सिम्टम है ये नहीं होगा। इसी तरह से अगर आप कोई थिक मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रहे हैं या वैसलीन यूज़ कर रहे हैं तो, या कोई दूसरे कॉस्मेटिक्स यूज़ कर रहे हैं जो आपको लगता है उसके कारण से ऐसा हो सकता है, तो उनको आपको बंद करना पड़ेगा। अगर आप टूथपेस्ट से के कारण सोच रहे हैं कि इसके फ्लोराइड्स के कारण से हो रहा है या च्यूइंग गम के कारण से हो रहा है, तो अभी अगर ऐसा है तो उससे भी आपको चेंज करना पड़ेगा आपको। अब ये तो आपको कारण तो निवारण करना ही पड़ेगा सबसे पहले। उसके बाद हम लगाने की कुछ दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं। और फिर मैं एक बात बता दूं, आपको नहीं इस्तेमाल अपने आप करना है, ये तो जो आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेंगे उसी दवाई को आपको इस्तेमाल करना है। पर आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यहाँ कौन कौन सी दवाइयाँ दी जाती हैं। यहाँ पे हम जो क्लिंडामाइसिन है या एरिथ्रोमाइसिन है या मेट्रोनाइडाजोल, इनके इस्तेमाल करते हैं। ये एंटीबैक्टीरियल होते हैं और ये यहाँ पे फ़ायदे होते हैं। तो इसके अलावा हम टेक्रोलिमस का इस्तेमाल करते हैं या पाइमक्रोलिमस का इस्तेमाल करते हैं। ये हमें स्टेरॉइड को सब्स्टिट्यूट करने के एक तरह से काम आते हैं कि भाई आपने स्टेरॉइड बंद कर दिया, उसकी जगह ये एक तरह का है, लेकिन स्टेरॉइड के इसमें गुण नहीं होते हैं, तो इसलिए इससे पेरिओरल डर्मेटाइटिस वापस नहीं बनती है। इसके अलावा कुछ आपके दूसरी जो दवाइयाँ भी हैं जो भी हम काम में ले सकते हैं, लगाने वाली दवाइयाँ। लेकिन अगर इन लगाने वाली दवाइयों से काम नहीं चलता है तो फिर हमें कुछ खाने वाली दवाइयाँ भी देनी पड़ सकती हैं, या लगाने वाले के साथ साथ हमें खाने वाली दवाइयाँ भी लेनी पड़ सकती हैं। तो इन खाने वाली दवाइयों में भी हम एंटीबायोटिक्स यूज़ करते हैं, जिसमें सबसे कॉमन होती है टेट्रासाइक्लिन। तो खुद टेट्रासाइक्लिन ले सकते हैं, या जो दूसरी टेट्रासाइक्लिन्स आती हैं डॉक्सीसाइक्लिन, उनको इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर मिनोसाइक्लिन है उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इससे भी और फ़ायदा नहीं हो रहा है तो जो पिंपल्स के अंदर, एक्ने के अंदर एक और जो खाने वाली जो दवाई काम में लेते हैं वो होती है आइसोटेट्रिनाइन। तो आइसोटेट्रिनाइन आप जैसे जानते हैं कि पिंपल्स के लिए बहुत अच्छी दवाई होती है। वो दवाई यहाँ भी बहुत अच्छी काम करती है, लेकिन उसकी डोज थोड़ी पिंपल्स के मुकाबले कम रहती है। वहाँ पे अगर हम 20 मिलीग्राम यूज़ करते हैं या 30 मिलीग्राम यूज़ करते हैं तो यहाँ पे 10 मिलीग्राम या 5 मिलीग्राम से ही काम चल जाता है। तो ये आइसोटेट्रिनाइन भी अगर कुछ दिनों तक देंगे तो उससे फ़ायदा हो जाएगा। अब इन सब दवाइयों से ये पेरिओरल डर्मेटाइटिस ठीक हो जाती है, लेकिन जैसा मैंने पहले बताया ये लंबी बीमारी है। ठीक होने के बाद में ये फिर दोबारा हो सकती है। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो कारण इसके हैं उन कारणों को कभी दोबारा वापस काम में नहीं लेवें। तो इनको अगर आप ध्यान रखेंगे और टाइम टू टाइम आप इलाज कराते चले जाएंगे तो आपको पेरिओरल डर्मेटाइटिस से छुटकारा मिल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर किसी नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।